इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। बानी पीटीआई की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। एक दो लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मुझे कुछ कंसर्न्स हैं। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। नौ मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज साबिक वजीर खारजा कमराए अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया जा रहा है। आप कुरान पाक मंगवाने में हल्फन कहता हूं। 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था। मेरी तकरीर का हवाला दिया गया, मगर ये मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था कानून ने हाथ में नहीं लेना, वीडियो मंगवा ले। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और तायद कुरिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। तहरीक इंसाफ ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए मौकफ अपनाया था। दोनों अफसरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासा करने में मसरूफ हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। एनए 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर एतराज मुस्तरद कर दिया। एनए 122 पर बानी पीटीआई के कागजात की स्क्रूटनी पर फैसला महफूज। एनए 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर आयद एतराजात का जायजा लिया गया। वकील की जानिब से मोहलत की इस्तदा। रिटर्निंग अफसर ने दस्तावेजात के लिए कल तक का वक्त दे दिया। पीटीआई इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर एमकेएम और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक न हो सका। एमकेएम अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। एमकेएम क़यादत और शहबाज शरीफ के दरमियान कल मुलाकात तय। लीगी साथ वफ्द के हमरा एमकेएम मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने ही इलेक्शन की बात की, कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। सब भी राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। तमाम जमातें इलेक्शन से राह फरार चाहती हैं। हमारे सिवा इंतखाबात पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का सिंध से क्लीन स्वीप का दावा। कहा, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान देने का मुतालबा भी किया। कर्मा थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है, किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा पीएमएलएन को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सराहियत करने का प्लान ए नाकाम हो गया। पीपल्स पार्टी किंग मेकर होगी। साबिक रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार कहते हैं, नून लीग हमेशा की तरह पटरी से उतर गई। हो सकता है नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो और वो जनवरी में लंदन में नजर आए। मरियम नवाज को भी टफ टाइम मिलेगा। बानी पीटीआई और आसिफ अली जरदारी के सितारे बुलंद। सिंध और बलूचिस्तान में पीपी की हुकूमत देख रहा हूं।
10 मई सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं। उस वक्त के सहूलतकार सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से। ये मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके। सहूलतकार दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। 9 मई साहने में मुलविस अफराद इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इलेक्शन के दिन या उसके बाद 9 मई साहने को दोहराने की मंसूबाबंदी की जा चुकी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का इल्जाम, का फॉरेन फंडिंग जहां से हुई 9 मई वालों के ताने बाने भी वहीं से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सियासी वाबस्तगी केस में इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान 1517 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। 62,380 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान का मौजूदा मॉडल नाकारा हो चुका। खातिर ख्वाह कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, इसके फवायद सिर्फ अशराफियत तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बनाने की और बदलने की सोच पर इत्तेफाक तो होता है, लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। हुकूमती इखराजात कम, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां भी दूर करना होंगी। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। पाकिस्तान पर 241 रन की बढ़तरी हासिल। तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। 16 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौटे तो मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ डट गए। 5वीं विकेट पर 153 रन की शराकत बनाई। मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। एक गलती बार बार कैच ना पकड़ने की रिवायत मेलबर्न में भी बरकरार। अब्दुल्ला शफीक ने कैच ना पकड़ने की हैट्रिक कर ली। आगाज पर्थ में उस्मान ख्वाजा को लाइफलाइन देने से किया। मेलबर्न में तो हद ही कर दी। 2 आसान कैच गिरा दिए। 20 के स्कोर पर मार्श को नई जिंदगी मिली। बॉक्सिंग डे टेस्ट हार गए तो फिर बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। कैचेस विन मैचेस। दौर में रह रहे हैं जहां अभी 9,000 बच्चे गजा में शहीद हुए, वो उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। और ये भेड़िया धंधनाता फिर रहा है, जिसको एक मुजरिम की सूरत इख्तियार होनी चाहिए थी, काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पे सामने आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है नेतन्याहू, बच्चों का कातिल। गजा में जुल्म और दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। गजा में 9,000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पा रहे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इज्तिमाई तौर पर हम कुछ नहीं कर सके, इनफरादी तौर पर क्या करेंगे। ये भेड़िया दंदनाता फिर रहा है जिसे मुजरिम की सूरत मिलनी चाहिए थी। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है। गजा में 83 रोज से इसराइल की वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में आलमस अस्पताल के करीब सेहूनी फौज के हमले, 20 फलस्तीनी शहीद। नुसैरात कैंप पर हमले में 7 फलस्तीनी लुकमाए अचल बने, मुतादिद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 21,110 हो गई। इसराइली फोर्सेस की धमकियों के बायस फलस्तीनी खान यूनिस और जनूबी गजा से नकल मकानी पर मजबूर। गुज़श्ता 5 रोज में 24 इसराइली फौजी हलाक हुए। हमास के रहनुमा खालिद मशल ने कहा कि हमास सालिसों के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है हमास ज्यादा जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बदतरीन हालात में जिंदगी जीने का हुनर कोई गजा वालों से सीखे। शिमाली गजा में इसराइली बमबारी से तबाहशुदा घर में ही फलस्तीनियों ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया। बमबारी से मुतासर घर के एक कमरे में खाना भी पक रहा है, दूसरी तरफ बच्चे मलबा साफ करने में मसरूफ हैं। खान यूनिस में मकामी तंजीम ने सदमे से 2-4 बच्चों के लिए इवेंट रखा। बच्चों के चेहरे खिल उठे, रक्स किया, हौसला अफजाई के लिए तोहफे भी दिए गए।
कोयटा में पटेल बाग के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। निजी बैंक का मुलाजिम बिलावल खान जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है कि मकतूल ड्यूटी पर जा रहा था। वरिसा के मुताबिक मकतूल की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। पिंडी भटिया में पुलिस ने मोटरवे इंटरचेंज पर असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 150 के करीब हथियार और 27,000 गोलियां शामिल। पुलिस का कहना है असलहा पेशावर से फैसलाबाद स्मगल किया जा रहा था। 17 साला मुलजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में साबिक बीवी समेत 4 अफराद का कातिल मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान ने गुज़श्ता रात मुद्दई मुकदमा के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस के पहुंचने पर साथियों के साथ अहलकारों पर भी फायरिंग कर दी। सलमान अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। निगरां वजीर आला पंजाब का लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी और रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, अब तक ये अकेडमी 24,000 जवानों को तरबियत दे चुकी। जवान यहां से ट्रेनिंग के साथ मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर जाएं। हमें 1122 पर फख्र है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कल्लात में पारा -4, कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। कराची में आइंदा चंद रोज में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम समेत गिरदे नवा में बादल जमकर बरसे। उमरा ज़ायरीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बॉक्सिंग डे टेस्ट में हसन अली का निराला अंदाज। तमाशाइयों के साथ मौज मस्तियां। ग्राउंड में बैठे फैंस कौमी फास्ट बॉलर की नकल उतारते रहे। कमेंटेटर्स भी लुत्फ उठाते रहे। मेलबर्न के MCG ग्राउंड में डेविड वार्नर का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पवेलियन जाते हुए बच्चे को ग्लव्स दिए।